ये लड़की हमेशा अपनी सहपाठी के पैरों को घूरती रहती थी, लेकिन उसके अंदर कोई अजीब आदत नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि सिंगे के पास इन यांग आंखें थीं, जिससे वो सब देख सकती थी जो आम इंसान नहीं देख पाते। सहपाठी को ये अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सिंगे को राहत थी कि छोटा भूत अभी तक सोया हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने चैन की सांस ली, तभी उसे एक पागल औरत दिखी जो कचरे के डिब्बे में अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। उस औरत ने सहपाठी को देखते ही उस पर झपट्टा मारा। सिंगे ने तुरंत दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन झगड़ा छुड़ाने पर अक्सर लड़ाई और बढ़ जाती है। बड़ी मुश्किल से उसने दोनों को अलग किया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता सच हो गई। छोटा भूत जाग चुका था। लोगों को लगा सिंगे बीमार है, लेकिन असलियत ये थी कि ये प्रिंस घोस्ट सोते समय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जागने पर बहुत बड़ी तबाही मचा सकता था। इस बार भूत की नजर जियान्यू पर पड़ी। सिंगे घबरा गई। सबको लगा सिंगे फिर से कोई बीमारी का नाटक कर रही है, लेकिन सिंगे जानती थी कि जियान्यू खतरे में है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, पर उसका ताबीज फूंक फांक का अब काम नहीं कर रहा था। बाद में सिंगे को पता चला कि भूत असल में एक गुड़िया में बसा हुआ है। उसने गुड़िया खरीदने के लिए 1 मिलियन देने की पेशकश की, ताकि कोई और नुकसान न झेले, लेकिन सहपाठी ने सोचा कि ये उसका अपमान है और मना कर दिया। उधर जियान्यू को यह भी पता चला कि सिंगे असल में एक जादूगरनी है। वो टूट गई, क्योंकि उसे लगा कि सिंगे का उसके करीब आना असली प्यार नहीं, बल्कि किसी छिपे मकसद के लिए था। जियान्यू दुखी हो गई और सिंगे से दूरी बना ली, लेकिन सिंगे जानती थी कि जियान्यू पर मनहूसियत का साया है और उसकी उम्र अब केवल 5 दिन बची है। रात को सहपाठी को बुरे सपने आने लगे। बच्चे के रोने की आवाज, सिर दर्द और बेचैनी। उसकी हालत और बिगड़ गई। फिर एक औरत सिंगे के पास आई और कहा कि वो पागल औरत इसलिए अपना बच्चा ढूंढती रहती है क्योंकि उसका गर्भपात हुआ था। सिंगे ने समझाया कि पागल इंसान पर भूत नहीं चढ़ता, बल्कि असली भूत उसकी सहपाठी के साथ है। आखिरकार सहपाठी को सिंगे की बात माननी पड़ी और उसने वो गुड़िया उस पागल औरत को दे दी। गुड़िया पाकर पागल औरत शांत हो गई, क्योंकि भूत हमेशा अपनी मां को ढूंढ रहा था। लेकिन इस बीच सिंगे का दिल टूट गया। उसने कचरे में देखा कि जियान्यू ने उसका दिया हुआ लिपस्टिक फेंक दिया है। बारिश में वो बहुत रोई। तभी अचानक किसी ने उसके सिर पे छाता तान दिया। वो जियान्यू थी। सिंगे उसके घर गई और वहां तस्वीरों में से मिटाए गए देखे। जियान्यू ने सोचा था कि वे भूत भगाने के लिए बने हैं, इसलिए मिटा दिए, लेकिन सिंगे ने बताया कि वे दरअसल शाप वाले थे। यदि शुद्धिकरण अनुष्ठान या जलाना ना किया जाए तो उसकी दादी की आत्मा नर्क में चली जाएगी।